प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारियां बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारों तरफ हम एक खबर सुन रहे हैं युद्ध की जो समर होता है, संग्राम होता है, जो लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, उसके विषय में, युद्ध में हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज इस विषय पर हम देखेंगे। नीति वचन में एक वचन लिखा है 21 अध्याय में, देखेंगे 31 पद में क्या लिखा है। लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय मतलब जीत यहोवा ही से मिलती है। इसमें बहुत बड़े भेद की बात है। आज हम इस भेद को जानेंगे। लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, क्योंकि हम जानते हैं बाइबल तो बहुत पुरानी है, तब ये वाहन जो थे ये नहीं थे, तब घोड़ों पर ही युद्ध किया जाता था। इसलिए यहाँ पर घोड़ा लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है। हम तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन जीत हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। जैसा वो चाहता है वैसे हमारे जीवन में होता है। हार जीत, अच्छा बुरा, खुशी गम, ये सब परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में होते रहते हैं। तो आज इस विषय पर हम गंभीरता से देखेंगे क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि हमें किस प्रकार से विजय मिलेगी। यहाँ लिख तो दिया गया है कि जय यहोवा की ओर से मिलते हैं, लेकिन कैसे, हम कैसे जानेंगे कि हम विजयी हो जाएंगे। ऐसा क्या करें कि हम विजयी हो जाएं युद्ध क्षेत्र में। और युद्ध सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं होती, और भी तरह के युद्ध हैं जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस भेद की बात को जानें। प्रेज द लॉर्ड। और आज आपसे एक खास बात मैं करना चाहता हूं कि हमारा जो फाउंडेशन है, प्रेरणा फाउंडेशन, उसके तहत हमने विचार किया है ओल्ड एज होम के लिए, क्योंकि बहुत सारे माता पिता जो हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं वो असहाय हैं, सड़कों पर पड़े रहते हैं, भीख मांगते हैं और दर दर भटकते हैं। दयनीय हालत है उनकी। बहुत से ओल्ड एज होम हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है इस विषय में, अगर आप उसमें हमारा साथ देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट नंबर है, आप उसमें धनराशि डाल सकते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए जगह चाहिए होगी और उस जगह के लिए हमें, जगह मिलने के बाद हमें वहाँ पर वो जगह बनानी पड़ेगी, या हम वैसे भी परचेज कर सकते हैं बनी बनाई जगह, लेकिन उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। तो ये काम धर्म का काम है, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, इसलिए मैंने आपसे कहा। नहीं तो मैं कभी भी ऐसी बातें आपसे नहीं करता। हॉस्पिटल के बारे में बातचीत करता था, लेकिन अभी हमें ज़मीन मिल गई है, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन ज़रूरी काम ये भी है पहले, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में 3 चीज़ों के बारे में परमेश्वर बताता है, विधवा, अनाथ और परदेसी। इन तीनों की हमें सुधि लेनी है। तो अगर आपके मन में कुछ ऐसा डाल देता है परमेश्वर कि आप भी इस काम में हमारा हाथ बटाएं, तो ये मेरा QR कोड है और डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट नंबर है, पेटीएम नंबर है। आप उसमें ज़रूर हाथ बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। हमें इसको ज़रूर ही करना है, चाहे कुछ भी करें, हमें इस काम को इस साल के अंत तक ज़रूर करना है। तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपके मन में ज़रूर कुछ डाले। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज का सवाल आपको बता दूं। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में, वो सवाल है, भेड़ फाटक का जो कुंड है वो इब्रानी भाषा में क्या कहलाता है। भेड़, जहाँ पर लोग बीमार होते हैं और वो कुंड में उतरकर चंगे हो जाते हैं, उसका नाम क्या है, इब्रानी भाषा में से क्या कहते हैं। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
आइए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ कि आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुरु भेंट की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे और संदेश है युद्ध के दिन की तैयारी। हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, हम कैसी तैयारी कर रहे हैं युद्ध की, क्योंकि युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है और ये युद्ध किसी देश का नहीं है, किसी राज्य का नहीं है, मनुष्यों का नहीं है। ये युद्ध जो है वो शैतान से है और शैतान से लड़ने के लिए हमारे पास जो हथियार हैं वो आत्मिक हथियार हैं। वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 4 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। 10 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 पद, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 4 लिखा, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। तो आज हम एक विशेष हथियार की बात करेंगे जो हमें जय दिलाता है। हथियार तो बहुत सारे लिखे हैं, जब हम पढ़ते हैं इफिसियों 6 अध्याय में तो वहां पर लिखा है परमेश्वर के हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है जो परमेश्वर ने हमको दिया है, आज हम उस पर बातचीत करेंगे। और युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। मैंने शुरू में आपको कहा था कि ये जय हमें कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वो हथियार हमें यूज करना होगा ताकि हम जय प्राप्त करें। जय प्राप्त करने के लिए हमें उस हथियार की जरूरत है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो लाइफ है, हमारे जीवन में बहुत सारे युद्ध जो हैं, द्वंद्व जो हैं वो चल रहे हैं, हम उसमें भी असफल हो जाते हैं। किस प्रकार के युद्ध हैं देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हम तैयारी करते हैं एग्जाम की, वो भी एक युद्ध की तरह है। हम बहुत तैयारी करते हैं, हमारा एग्जाम है, चाहे कोई सी भी क्लास हो, कोई सा भी महकमा हो, किसी भी तरह के हम एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो हम पूरी उसमें मशक्कत करते हैं और रिजल्ट क्या आता है, ये रिजल्ट जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि वचन में लिखा है चिट्ठी डाली तो जाती है लेकिन उसका निकलना यहोवा ही से होता है। तो यहाँ पर मैंने पहली बात बताई कि हम क्या करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं। दूसरी चीज, हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। जॉब के लिए जा रहे हैं, बहुत परेशान हैं बहुत दिनों से। क्या होता है, अचानक से हमारे पास एक ऑफर आ जाता है कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। और जब हम इंटरव्यू में जाने से पहले बहुत तैयारी करते हैं। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, हम तैयारी करते हैं। घोड़ा तैयार करने का मतलब ये नहीं कि हम घोड़े पे ही बैठ के युद्ध करने जा रहे हैं, नहीं, हमें तैयारी को दर्शाया गया है। घोड़ा तैयार होने का मतलब है हम अच्छी तरह से तैयार हो जाएं एग्जाम के लिए, अच्छी तरह से तैयार हो जाएं इंटरव्यू के लिए। और तीसरी चीज है, हम जब मकान बनाने की तैयारी करते हैं या कुछ भी बिल्डिंग बनाने की तैयारी करते हैं, उससे पहले हम सारा एस्टिमेट लगा लेते हैं। इतना पैसा चाहिए, इतने मजदूर होंगे, इतनी जगह चाहिए, सब कुछ हम क्या करते हैं, पेपर वर्क करते हैं सारा। उसके बाद पूरी तैयारी हम करते हैं और उसके बाद हम मकान बनाना शुरू करते हैं। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है लेकिन जय परमेश्वर की ओर से मिलती है। एग्जाम के दिन के लिए हम तैयार तो होते हैं लेकिन हम पास परमेश्वर की ओर से होते हैं। हम इंटरव्यू के लिए तैयार तो होते हैं लेकिन हम जॉब हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। और मकान बनाने के लिए हम तैयार तो होते हैं लेकिन हमारा मकान हमें परमेश्वर बना कर देता है। और चौथी बात है व्यवसाय, बिजनेस। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस का भी बहुत बड़ा एक फॉर्मेट है, उसका एक इस तरह का हिसाब किताब है कि जितना पैसा हमने बिजनेस में लगाया है उतना ही पैसा हमारे अकाउंट में होना चाहिए, ताकि 1 साल या 2 साल तक बिजनेस चले, घाटा भी आए तो हम वो पैसा जो हमारे पास है हम उसमें लगा सकें। तो वो भी तैयारी हम करते हैं, बिजनेस की तैयारी करते हैं। क्या, कौन सा बिजनेस हमने करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन से लोगों को अपने साथ रखना है, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाना है, किस तरह से सारे क्षेत्र में हम फैल कर क्या करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। व्यवसाय की, बिजनेस की हम तैयारी करते हैं।
तो बिजनेस के दिन के लिए हम तैयारी तो करते हैं, लेकिन सफलता परमेश्वर की ओर से मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। और पांचवी चीज है शादी ब्याह। शादी ब्याह में भी हम बहुत तैयारियां करते हैं, लड़की देखना शुरू करते हैं, लड़का देखना शुरू करते हैं, और बहुत समय इसके लिए हमें चाहिए होता है कि बहुत सारे होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक बार देखा और वहां पर बात पक्की हो गई, लेकिन बहुत जगह क्या होता है कि हम बहुत जगह रिश्तों को लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। कभी वहां से बात खराब हो जाती है, कभी यहाँ से बात खराब हो जाती है, कभी कुछ और कभी कुछ, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। और फिर आखिर में जाकर जब विवाह होता है तो जरूरी नहीं कि वो विवाह सफल भी हो। क्यों? क्योंकि शादी की तैयारी करते तो हैं, लेकिन जय यहोवा ही से मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। छठी बात है मिनिस्ट्री। जब हम मिनिस्ट्री शुरू करने जा रहे होते हैं, परमेश्वर के काम को शुरू करने जा रहे होते हैं, तो ये नहीं कि हमने क्या किया, बाइबल उठाई और चल दिए, चलो हम प्रचार करने जा रहे हैं। नहीं, इसके लिए भी एक तैयारी की ज़रूरत है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। हम मिनिस्ट्री के लिए तैयार तो हो जाते हैं, मन में बड़ी जिज्ञासा होती है और हमारे अंदर एक आग होती है, एक ज़ील होती है कि अब हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे, अब हम लोगों को बचाएंगे। लेकिन हम जब उठ के ऐसे ही चल देते हैं, तब हमें सफलता नहीं मिलती। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय यहोवा ही से मिलती है। मिनिस्ट्री के लिए हम तैयार तो होते हैं, लेकिन सफल हम परमेश्वर की ओर से होंगे। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी अगर हम अपने ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, या दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, या पश्चिमी देशों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कि वहां से धन आएगा तब हम मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। नहीं ब्रदर, मेरे साथ मेरे भाई हैं, हम दोनों लोग 2013 से मिनिस्ट्री कर रहे हैं। दोस्त है मेरे मनोज मैथ्यू से, हम दोनों 2013 से मिलकर मिनिस्ट्री कर रहे हैं। हमारा बाहर से कोई भी डोनेशन नहीं आता, कुछ भी नहीं लेते हम बाहर से, ना हमारा किसी से कोई कॉन्टैक्ट है। जो कुछ भी होता है, जो आप लोग देते हैं या हम जो कमाते हैं, वो सब उसी से होता है, उसी से हम अपनी मिनिस्ट्री को चलाते हैं। तभी हम सफल हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध हमने शुरू किया और हमने परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को पहला स्थान अपनी लाइफ में दिया। इसीलिए आज कितने साल हो गए, आज 12-13 साल हो गए हैं इस मिनिस्ट्री को चलाते हुए, बाइबल कॉलेज को चलाते हुए। प्रेज द लॉर्ड। तो युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय परमेश्वर की ओर से मिलती है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे नीति वचन 24 अध्याय और उसका 6 पद। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 6। यहां पर देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन हमें आज बहुत खास बात बताने जा रहा है। आप ध्यान से सुनिए, यहां लिखा है, इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। सलाह मशविरा बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम खुद ही खड़े हो गए, हम अपने घर वालों से सलाह मशविरा करें। कोई अगर हम जो बातें मैंने बताई, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मकान बनाने जा रहे हैं, शादी ब्याह की तैयारी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं उसकी, तो हम सलाह मशविरा लें, अपने बड़ों का सलाह मशविरा लें, पास्टर जी का सलाह मशविरा लें और परमेश्वर से प्रार्थना करके इस काम को शुरू करें। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं 4 अध्याय और उसका 13 पद से, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 13, यहाँ पर देखिए जेम्स ने यानी कि याकूब ने क्या लिखा है। 4 अध्याय के 13 से 15 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, तुम जो कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी
करेंगे यदि प्रभु चाहे तो। यह है तरीका व्यवसाय या किसी भी काम को शुरू करने का, किसी भी काम की तैयारी करने का। हमें परमेश्वर को पहला स्थान अपने लाइफ में देना ही है। जब हम युद्ध के क्षेत्र में जाते हैं तो हम क्या करना चाहिए? युद्ध यानी लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, युद्ध की बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हम सबसे पहले प्रार्थना करें या पास्टर जी से करवाएं। अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करें या परमेश्वर के लोगों से प्रार्थना करवाएं। और तीसरी चीज मैंने बताई थी, जब हम मकान घर बनाने जा रहे हैं या कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, हम पहले प्रार्थना करें। चौथी बात है, जब हम व्यवसाय बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले परमेश्वर का नाम लें। और उसके बाद जब हम शादी ब्याह की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले परमेश्वर का नाम लें, तभी हम जय प्राप्त करेंगे। और उसके बाद है मिनिस्ट्री, जब हम शुरू कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उपवास रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछें, प्रभु बता हमने कहाँ से कब कैसे शुरू करना है। सारी बातें परमेश्वर आपको बताता चला जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर भी और यहाँ पर भी, यूट्यूब पर भी, कि हमें मिनिस्ट्री करनी है, हम कैसे करें? तो उसके लिए मैं एक चीज़ जवाब दूंगा कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मैं तो कुछ भी बता दूंगा आपको, मैं कह दूंगा यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, उनके साथ जुड़ जाओ। नहीं, सबसे पहला स्थान परमेश्वर का है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं और अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे। इसके लिए एक छोटा सा चैप्टर मैं आज आपको पढ़ाना चाहता हूं कि किस तरह से हम सफलता प्राप्त करेंगे। आइए देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक है, निर्गमन उसका 17 अध्याय 8 पद से 16 पद तक, एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 8 to 16। यहां पर देखिए, जो यहोशू है वो अमालेकियों से युद्ध कर रहा है। आइए देखेंगे उस पद को। यहां पर लिखा है, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। यहां पर क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। और देखिए किससे अमालेकी से इजरायलियों का युद्ध हो रहा है। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में ले हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होऊंगा। अभी देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना नीति वचन 24 अध्याय और उसका 6 पद में, प्रोवर्ब चैप्टर 24 वर्स 6 क्या लिखा है वहां पर कि जो विजय है वो बहुत से मंत्रियों के द्वारा मिलती है। अब यहाँ पर कौन कौन है ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पर यहोशू है और कौन है? मूसा है। 2 लोग और हैं जिनका नाम आगे आने वाला है। यहाँ पर लिखा है कि मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। ये 3 लोग कहाँ चढ़ गए? चोटी पर चढ़ गए। और लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तो इजरायली प्रबल रहता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब अमालेक जो है वो प्रबल होता था। अभी मैं आगे चलकर इसको विस्तार से बताऊंगा, पूरा पढ़ देता हूं पहले। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पत्थर पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। ये कैसे जय मिल गई इसे यहोशू को? हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 लोग हैं, यहोशू है, मूसा है, हारून है और हूर है। यहोशू जो है इस्राएलियों के साथ अमालेकियों से नीचे तराई में युद्ध कर रहा है। पहाड़ पर कौन है? मूसा खड़ा है और वो अपने हाथों को ऐसे उठाकर प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए? युद्ध के लिए। क्योंकि वचन कहता है कि युद्ध के दिन के लिए तैयारी तो होती है, लेकिन जय यहोवा की ओर से मिलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो कर लिया यहोशू ने, लेकिन जय कहां से मिल रही है? आप देख रहे हैं, यहोशू मूसा जो है वो प्रार्थना कर रहा है। कितनी देर तक एक आदमी अपने हाथों को ऐसे खड़ा रखेगा? और जब ये चीज़ें जब भर जाती हैं, यहाँ पर ये चीज़ें जब भर जाती हैं तो हाथ फिर ज़्यादा देर हम ऊपर उठाकर नहीं रखते। अब हुआ क्या? वहां पर 2 लोग और हैं, हारून और हूर। अब क्या किया इन्होंने? एक पत्थर लिया बड़ा और उसको मूसा के नीचे रख दिया और मूसा उसके ऊपर बैठ गया ऐसे करके, और फिर उसने अपने हाथ ऐसे करके परमेश्वर की ओर बढ़ाया और उसने प्रार्थना करनी शुरू की। एक तरफ से हूर ने
मूसा के हाथों को ऐसे पकड़ लिया खड़ा होकर, और एक तरफ से हारून ने हाथ को ऐसे पकड़ लिया। अब जब सहारा मिल गया इन हाथों को, तो चाहे कितने भी भर जाएं, इनको नीचे कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि दोनों हाथों को सहारा मिला हुआ है। ये मंत्रियों के द्वारा विजय प्राप्त करने का तरीका है, एक दूसरे को सपोर्ट करना। अगर एक व्यक्ति को कोई ऐसे करके धक्का देगा तो वो गिर जाएगा, लेकिन अगर उसको धक्का दिया जा रहा है और उस तरफ से कोई उसको ऐसे पुश कर रहा है तो वो कभी नहीं गिरेगा। तो विजय जो है वो बहुत से मंत्रियों के द्वारा मिलती है, लेकिन उसमें परमेश्वर का नाम सर्वोपरि है। परमेश्वर को हमें पहला स्थान देने की जरूरत है। मूसा ने क्या किया, प्रार्थना की, और यहोशू क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। हूर और हारून क्या कर रहे हैं, मूसा की प्रार्थना में सहायता कर रहे हैं। और क्या हुआ, यहोशू वहां पर विजयी हो गया, और मूसा ने उस जगह का नाम रखा यहोवा निस्सी, जिसका अर्थ है यहोवा जय दिलाता है। तो जय कहाँ से मिलती है, परमेश्वर की ओर से। शर्त यह है कि हम परमेश्वर को हर क्षेत्र में पहला स्थान दें। चाहे हम एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे हम मकान बनाने जा रहे हैं, चाहे हम शादी ब्याह करने जा रहे हैं, चाहे हम व्यवसाय बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे हम मिनिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, पहला स्थान परमेश्वर को दें। सफलता आपके कदम चूमेगी, कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपस में आज का सवाल है कि भेड़ फाटक का जो कुंड है, जहां पर बहुत से लोग बीमार जाते थे और कुंड में उतरकर चंगाई पा लेते थे, यहाँ पर 38 साल से एक व्यक्ति बीमार पड़ा था, उस कुंड को इब्रानी भाषा में क्या कहा जाता है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और इसी नंबर पर आप बेंगलोर में जो मेरा बेटा पढ़ता है वहाँ पर उस मेडिकल कॉलेज में अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं पूरी जानकारी उसी समय आपको दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारा जो एक इच्छा है परमेश्वर ने हमारे मन में डाला है ओल्ड एज होम के लिए, क्योंकि मैंने बहुत देखा है बहुत दयनीय स्थिति में बुजुर्गों को, हम चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें। अगर आपके मन में ये दया है तो आप ज़रूर आगे आइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट नंबर है, आप उसमें अपना धनराशि डाल सकते हैं, और QR कोड भी है मेरा, उसमें भी आप धनराशि डाल सकते हैं। पेटीएम नंबर है मेरा, पेटीएम और गूगल पे, उसमें भी आप धनराशि डाल सकते हैं। और ऐसा करने में आप जब करेंगे ऐसा, परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको ज़रूर देगा। और ये जो धन है हम उसी काम में लगाएंगे। हम एक भी पैसा जो मिनिस्ट्री के लिए होता है अपने ऊपर नहीं खर्चते, वो सारा पैसा हम मिनिस्ट्री में लगाते हैं। लोगों को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बैचेस हमारे चल रहे हैं जिनमें हम बहुत से लोग हैं जो फीस नहीं दे पाते, हम उन्हें फ्री में पढ़ाते हैं और उनके लिए हम आगे आकर उनकी सहायता करते हैं। तो अगर आपके मन में परमेश्वर डालता है तो ज़रूर आगे आइए, बहुत बड़ा काम है ये, बहुत सुकून मिलेगा इस काम में, तो ज़रूर आइए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और याद रखिए कि जीत दिलाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हम कितनी भी तैयारी कर लें, अगर अकेले तैयारी करेंगे तो विजय हमें नहीं मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।